ओके गाइस, बैक टू टेक जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी एक बैंक अकाउंट है और आपका पैसा उसमें होल्ड कर लिया गया है, यानी कि आपका जो पैसा है उसको बैंक अकाउंट में लीन कर दिया या फिर काट लिया है, आप उसको विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से। हो सकता है इसमें काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं कि आपका पैसा होल्ड कर लिया जाता है या फिर उस पैसे को लीन अमाउंट में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से आप लोग उस वाले पैसे को विड्रॉल नहीं कर पाते। तो आज की इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट बैंक हो। आज की इस वाले वीडियो को देखने के बाद अगर आपका भी पैसा होल्ड हुआ है या फिर आपका पैसा लीन हो गया है तो कैसे इसको निकालना है वापस से, आज की इस वाले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद और आपको सारी चीज़ें मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन बताते हैं। ओके तो गाइस, चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये है हमारा आईसीआईसीआई बैंक का एप्लीकेशन आई मोबाइल, और इसको हम ओपन करते हैं, फिर आपको वो प्रॉब्लम दिखाते हैं कि क्या इसके बारे में मैं आपको पूरा समझा रहा था अभी तक। तो यहाँ पर इसको ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए आपका जो अकाउंट है वो सारी चीज़ें आपको शो होती है। तो यहाँ पर आप व्यू डिटेल्स पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप जो स्टेटमेंट है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ स्टेटमेंट पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर इसका जो मेन इंटरफेस है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर शो कर रहा है, अवेलेबल बैलेंस शो कर रहा है, और यहाँ पर टोटल अवेलेबल बैलेंस और ये देखिए अवेलेबल बैलेंस, दो चीज़ें शो कर रही है। साथ ही में ये सारे नीचे जो है वो ट्रांजेक्शन शो कर रही है। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे में अवेलेबल बैलेंस 3,486 रुपये शो कर रहा है, बट यहाँ पर मेरे में टोटल अवेलेबल बैलेंस 476 हो रहा है, यानी कि 3,010 रुपये जो मेरा यहाँ पर है इन्होंने होल्ड कर रखा है या फिर लीन कर रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंक्लूडेड लीन अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर लीन का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर आपने कोई चीज़ जैसे करिए ईएमआई कहीं से आपने करवाई है या फिर कहीं से आपने ट्रांजैक्शन किया है तो बैंक उसको होल्ड कर देता है। अब इस चीज़ की प्रॉब्लम को अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कैमरे की स्क्रीन पर। आपको मैंने पीछे ये सारी चीज़ें समझा दी होंगी, बट अभी अगर आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो पहले ये समझिए कि कुछ इस तरीके से आपके अकाउंट में भी शो हो रहा हो। आपको मैंने पीछे ही ये इसके बारे में लीन अमाउंट वाले के बारे में बता दिया, अगर नहीं बताया तो अभी मैं आके बताऊंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बाद। पहले आप ये समझिए कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में पैसे तो हैं बट आप वो 3,010 रुपये ये जो शो कर रहा है इसको विड्रॉल नहीं कर सकते। आप सिर्फ यहाँ पर ये जो 476 रुपये दिख रहा है, ये वाला 476, इसी को विड्रॉल कर सकते हैं, इसको विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है और इसका क्या सोल्यूशन है, सारी चीज़ों को डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं आपको कैमरे पर लेकर और आपको पूरी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, समझाते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ओके तो गाइस, जैसा कि आपने पूरी प्रॉब्लम देख ली मोबाइल की स्क्रीन पर, सारी चीज़ें कैसे कैसे यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो आ रही है, यहाँ पर जो लीन अमाउंट है वो कैसे होता है और कैसे आपका जो टोटल बैलेंस होता है वो शो होता है, साथ में जो लीन अमाउंट होता है उसको ऐड करके कैसे शो होता है, सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि ये लीन जो होता है या फिर होल्ड होता है, ये पैसा क्यों होता है। तो अगर आपने उस वाले अकाउंट से लिंक करके कोई ईएमआई करवा रखी है तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है कि जब आप उसका ईएमआई पे नहीं करते हो तो उतना पैसा आपके अकाउंट से पहले ही काट लिया जाता है ताकि आपका वहाँ पर ज़्यादा चार्जेस ना लगे या फिर बैंक अकाउंट में हार्म ना पहुँचे। तो इस वजह से भी यहाँ पर आपका जो पैसा है वो होल्ड कर लिया जाता है। ये तो हो गया एक मात्र तरीका पहला। अब चलिए यहाँ पर हम बताते हैं आपको दूसरा कारण कि जो मेन कारण होता है यही ज्यादातर लोगों का पैसा होल्ड करवाता है या फिर लीन अमाउंट में डाल देता है। आपको बता दें कि अगर आपने कहीं से लोन अप्लाई किया और अगर वो लोन एप्लीकेशन आपको लोन दे देता है और ऐसे में आपको पता है कि इसमें काफी ज्यादा फ्रॉड लोन एप्लीकेशन चल रहा है, तो लोग फ्रॉड जगह से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर जो पैसा होता है वो आपके अकाउंट में आता है। तो आपको बता दें कि ये वाला जो पैसा है वो साइबर क्राइम के नजर में आ जाता है कि ये फ्रॉड तरीके से पैसे ले रहा है अपने अकाउंट में और वो लोग इस पैसे को होल्ड कर देते हैं। मेरा जो यहाँ पर 3,010 रुपये होल्ड हुआ है, मैंने एक फोन रुपी नाम का एप्लीकेशन है जो फ्रॉड एप्लीकेशन है, वहां से लोन को अप्लाई किया था 5,000 रुपये का और वो लोगों ने मेरे को 3,010 रुपये दिए थे। यानी कि आप जानते हो कि ये लोग ऐसे ही करते हैं, आपको बताएंगे 5,000 रुपये का आपको लिमिट मिली है, लेकिन आपके बैंक में जो है 2,000 3,000 कम करके डालेंगे, फिर 5,000 5,500 रिटर्न मांगते हैं। उन लोगों ने मेरे अकाउंट में 3,010 रुपये ट्रांसफर किया और इसको साइबर क्राइम वाले में डिटेक्ट कर लिया कि फ्रॉड तरीके से पैसा आया हुआ या फिर फ्रॉड करके पैसा आपके इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, और इस वजह से उन्होंने मेरे इस वाले अकाउंट में इतने पैसे को लीन कर दिया, यानी 3,010 रुपये को लीन कर दिया फिर होल्ड कर दिया, जो भी आप अपने भाषा में कह लीजिए। अब आपको बता दें कि यहाँ पर किसी किसी केस में क्या होता है कि आपका पैसा बहुत बार लीन कर लिया जाता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 10,000 का फ्रॉड किया है, आपके अकाउंट के साथ फ्रॉड हुआ, आपने खुद नहीं किया है, तो अगर आपके पास पहले 5,000 रुपये था तो पहले वो लीन कर लिया जाएगा, उसके बाद जब आप फिर पैसे डालेंगे फिर वो भी आपका लीन कर लिया जाएगा, यानी कि होल्ड कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर बता दें दोस्तों कि अगर आप लोग इसका ऑनलाइन सोल्यूशन चाहते हैं तो ऑनलाइन कोई भी सोल्यूशन नहीं होने वाला है। मैंने क्या यहाँ पर ट्राई किया है, मुझे अभी
कुछ दिन पहले जो इसका सोल्यूशन मेन पता चला है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आपका यहाँ पर जो पैसा होल्ड है या फिर लीन अमाउंट में है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 40 दिनों तक कुछ नहीं करना है, 40 दिनों तक वेट करना है। अगर उनको कोई गलत फहमी होगी तो वो 40 दिनों के अंदर जो है आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। 40 दिनों के अंदर आप अपील कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि आपको अपील करने के लिए भी 40 दिन चाहिए। 40 दिन के बाद ही यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे पैसे को होल्ड किया गया है या फिर ये प्रॉब्लम चल रही है मेरे अकाउंट के साथ। आपको बता दें आपको ये सारी अपील कैसे करनी है, क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने ब्रांच में जाकर आप अपने मैनेजर से या फिर ब्रांच का जो उप मैनेजर होता है उससे मिलना है और आपको बोलना है कि सर मेरा पैसा होल्ड गया है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैंने एक लोन लिया था, जो भी आपने किया था, जो भी मैंने EMI नहीं पे किया है, जो भी आपने किया है आपको वो सारी चीज़ें बतानी है। उसके बाद वो आपको एक नंबर प्रोवाइड करेंगे कि कहाँ के साइबर क्राइम ने आपके अकाउंट में ये रिपोर्ट मारी है कि इस पैसे को होल्ड कर दिया जाए इस बंदे के अकाउंट में। आपको बता दूं कि मेरा जो यहाँ पर पैसा होल्ड किया गया है वो गुजरात के साइबर क्राइम से होल्ड किया गया है। जो गुजरात का साइबर क्राइम है उन्होंने मेरे पैसे को डिटेक्ट किया है कि इस वाले ये जो पैसा है, ये ट्रांजेक्शन है, ये फ्रॉड तरीके से किया गया है और उन लोगों के कहने की वजह से मेरे ICICI बैंक ने जो मेरा पैसा होल्ड कर दिया था। अब आपको बता दें कि अगर आपका ब्रांच मैनेजर आपको ये डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करता है तो आपको कस्टमर केयर में कॉल करना है और आपको उनसे बोलना है कि आप मुझे हायर अथॉरिटी से बात करवाइए। आप कम से कम उसको 10 बार कॉल करिए, वो लोग आपको हायर अथॉरिटी से बात करवाएंगे। मैंने ब्रांच मैनेजर से जब बोला तो वो मेरे को कोई भी डिटेल प्रोवाइड नहीं कर रहा था, कह रहा है मेरे को कोई डिटेल शो नहीं कर रही, लेकिन मैंने कस्टमर केयर से डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर की बात करवाई। उसके बाद उन लोगों ने अपने में कुछ पर्सनल बातें की और उन्होंने उसको कुछ सेंड किया जो कस्टमर सपोर्ट वाले थे। उसके बाद उन्होंने मेरे को मेल ID प्रोवाइड करवाई जो कि गुजरात के साइबर क्राइम की थी और उन्होंने बताया कि आप इस पे मेल करिए, अपनी पूरी की पूरी प्रॉब्लम लिख के भेजिए। उसके बाद जो है आपकी प्रॉब्लम ये 10 से 15 दिनों के अंदर सॉल्व हो जाएगी और आपका जो पैसा है अगर आप सही पाया जाते हो वैसे आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाए, सही पाया जाने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पर आपका पैसा जो रिटर्न कर दिया जाता है। आपको बता दें कि आपको मेल करना है जो भी बैंक मैनेजर आपको प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ साइबर क्राइम की होती है तो कहीं ना कहीं का साइबर क्राइम होगा, चाहे आप महाराष्ट्र का साइबर क्राइम हो, चाहे गुजरात का, चाहे उत्तर प्रदेश का। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ लेकिन मेरे को साइबर क्राइम का नोटिस कहाँ से है, गुजरात से। तो अलग अलग जगह का ट्रांजेक्शन होता है, अलग अलग जगह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई, आपको करना क्या है, 40 दिनों का वेट करना है। उसके बाद ब्रांच मैनेजर के पास जाना है, बोलना है कि सर मेरे में होल्ड हो गया है, पैसा लीन हो गया है, कहाँ से इसका रिपोर्ट आया, कौन से साइबर क्राइम वाले ने इसका रिपोर्ट किया है, उसका मेल ID दीजिए, उससे आप मेल करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए और बताइए कि ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद आपका जो पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा या फिर वो लोग आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करवाएंगे और वो एप्लीकेशन नंबर आपको बैंक मैनेजर को देना होगा दोबारा से, फिर वो आपका पैसा आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर देगा और आप उसको विड्रॉल कर पाएंगे। तो गाइस ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, कैसे क्या चीज़ें करनी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछिए तो आप लोग हमें कमेंट करिए। आज की इस वाले वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय जय हिंद, थैंक यू।